इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी माहिदे के नकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्त आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर आसिफ जरदारी की पीपी रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्त की मुलाकात। पीपी रहनुमाओं ने सदर जरदारी के सामने शिकायत के अम्बा लगा दिए। सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी को अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला आरिफियोफ, उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के एमिर ने वज़ीर-ए-आज़म का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के मसल्ह हफ़ाज़ के चाको-चबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा। फूलों की चादर चढ़ाकर उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर-ए-आज़म अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, सलामती और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मफ़ाहमती यादाश्तों और माहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फराहमी यकीनी बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक हैं। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का कहा है। बतौर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी को इनके हुकूक मिल रहे हैं। बानी ने जुनैद अकबर पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। बानी ने कहा जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं सख्त कार्रवाई की जाए। उमर अयूब ने बानी की इजाज़त के बाद चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शेर अफजल मरवत के फैसले बारे कोई तब्दीली नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। ज़राए से खबरें चलाना और बलमशाफा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। बानी ने कहा मेरे मुतालिक सिर्फ पार्टी के ओहदेदार बात करें। बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा है। मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की मीडिया टॉक। मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। कानून की हुक्मरानी है, न मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयानात दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बात की जा रही है। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजलुर रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज़ नहीं। सेनेटर शिबली फराज। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर डट गई। आज कौमी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होगी। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही है। बदकिस्मती से एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की नुमाइंदा नहीं। हुकूमत कानून की हुक्मरानी से घबराती है। कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मसाइल के हल की बात की जाएगी। हमारा मकसद मुल्क में आइन की बालादस्ती कायम करना है। शाहिद खाकान अब्बासी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हंगामी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें रोका गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। मजबूर किया गया तो असम्बली के बाहर अपनी असम्बली का इजलास बुलाएंगे। डी चौक में भी कॉन्फ्रेंस करना पड़ी तो करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस। जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता है या सिविलियन है। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल जस्टिस मुसरत हिलाली ने मार्क्स दिए। आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आपने दलाइल में कहा कि फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियन के हद तक नहीं। लेकिन अगर फ़ौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, आपका मौक्कल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा, कमरे अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज़ उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भिंडारी के दलाइल मुकम्मल, केस की समाअत आज फिर होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले एटीसी के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजिर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालत रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। आरम खान की निशानदेही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मनशियात इस्लामाबाद से आती थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गजरी से मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बताए। तफ्तीशी होगा। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जोमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जोमा साले 9 पर अरम खान के साथ थी। चंद रोज़ के बाद अरम खान ने जोमा को फ़ोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरम खान ने जोमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशंस। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासब आलमी मियार के मुताबिक 89% से जायद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट का कार्ड का इजरा करेंगी। मरियम नवाज ने कहा, हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियाज हो जाएंगे। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह इजलास। क्रिप्टो करेंसी के आलमी रुझानात, ज़वाबित और पाकिस्तान की मईशत पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल असासों के लिए मौसर, शफाफ और आदमी म्यार के मुताबिक फ्रेमवर्क बनाने पर जोर। फैटफ गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता कार को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत की ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को मालियाती शोबे में तरक्की के लिए बुरुवकार लाने पर तवज्जो। हुकूमती बुनियादी ढांचे और सरकारी इदारों के असासों की टोकनाइजेशन पर गौर। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौक़े बढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। कोई मुल्क निजी शोबे को कर्ज दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैंक डिपॉजिट और निजी शोबे के कर्जे खित्ते के दीगर मुल्कों से कम हैं। बैंक 74% कर्ज बड़े कारोबारी इदारों को देते हैं। पब्लिक सेक्टर महरूम रह जाता है। छोटे कारोबार को सिर्फ 5% कर्ज दिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान की पहली बैंकिंग समिट कॉन्फ्रेंस से खिताब। लाहौर मॉडल टाउन से पुलिस एहलकारों के हाथों डॉक्टर के अगवा का मामला। डॉक्टर मुख्तार हुसैन को अगवा करके पैसे निकलवाने वाले पुलिस एहलकारों की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुलजिमान डॉक्टर को एटीएम पर लेकर गए। एक पुलिस एहलकार मुंह पर निकाब चढ़ाकर एटीएम तक डॉक्टर को लेकर गया। डॉक्टर मुख्तार ने पैसे निकलवा कर पुलिस एहलकार को दिए। पुलिस एहलकार बैंक में मौजूद बकाया रकम भी निकालने के लिए दबाव डालता रहा। एटीएम कार्ड की रोजाना की हद के बायस 1 लाख रुपए ही निकल सके। मुलजिमान डॉक्टर को पहले मॉडल टाउन घर से गजुमता लेकर गए। गजुमता से घर फोन करके एक पुलिस एहलकार बैंक कार्ड लेने वापस डॉक्टर के घर गया। वारदात में मुलविस 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। सवात एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गिलियात में बारिश और बर्फबारी। बलाई चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली और अक्सई में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बेशतर राब्ता सड़कें बंद। चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। बादल बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। सऊदी अरब के शुमाल मशरक़ के इलाकों में शदीद सर्दी की पेशगोई। दर्जा हरारत नुक़्ता इंजुमात से नीचे जाने का इम्कान। मक्का, मदीना, तबूक समेत रियाज और नजरान में तेज़ हवाओं के साथ गर्दो गुबार के तूफ़ान की तवक्को। अमेरिका ने मुख्तलिफ मुल्कों पर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर दी। वाशिंगटन की पाबंदियों का शिकार होने वाले ममालिक में ईरान, चीन, भारत, यूएई, हांगकांग और मलेशिया शामिल। ईरानी तेल के शोबे से मुंसलिक 30 से ज़ायद अहम शख्सियात पर भी पाबंदियाँ लगाई गईं।